1939 में दुनिया एक बार फिर जंग के अंधेरों में डूब गई। इस बार जंग का सबब था एक शख्स का ख्वाब, एडवल्फ हिटलर का फाशिस्ट नज़रिया। पहली जंग के जख्म अभी भरे भी ना थे कि दूसरी जंग इससे कहीं ज्यादा तबाहकुन साबित हुई। दूसरी जंग अजीम, एक ऐसी जंग जिसमें करोड़ों जिंदगियां मिट्टी में मिल गईं, शहर वीरान हो गए और इंसानियत ने अपना सबसे सिया दूर देखा। ये कहानी है ताकत, नफरत और उसके अंजाम की। वेलकम टू माई चैनल। अब देख रहे हैं उर्दू सीक्रेट। इंसानी तारीख का सबसे तबाहकान, खूनी और इबरतनाक दौर था। ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये जंग सन 1939 से शुरू होकर 1945 तक जारी रही। 6 बरस, करोड़ों जाने और बेशुमार बर्बाद बस्तियां। ये जंग इंसानी हिर्स, गुरूर, नस्ल परस्ती और ताकत की हवस का नतीजा थी। ये कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक हमला किया। हिटलर, जो नाज़ी पार्टी का लीडर और जर्मनी का आमिर हुक्मरान था, इसका दावा था कि वो सिर्फ वो इलाके वापस लेना चाहता है जो पहली जिन अजीम में जर्मनी से छीन लिए गए थे। लेकिन दरअसल ये हमला इसकी लबनज़ राआम पॉलिसी का आगाज़ था, यानी जिंदगी के लिए जगह, नई ज़मीनों पर कब्ज़ा, वसाइल पर कंट्रोल और अजीम जर्मन सल्तनत का क़याम। पोलैंड पर हमले के फ़ौरन बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और यूं एक और आलमी जंग का आगाज़ हुआ। अब दो बड़े इत्तेहाद वजूद में आ गए। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ इत्तेहादी ममालिक, बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका, चीन और दर्जनों दीगर मुल्क। जर्मनी ने ब्लिट्ज़क्रेग यानी बिजली की रफ्तार से हमले किए। चंद ही महीनों में पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। यूरोप का बड़ा हिस्सा हिटलर के ज़ेरे नगीन आ चुका था। लेकिन हिटलर की सबसे बड़ी गलती सोवियत यूनियन पर हमला करना थी। सन 1941 में इसने मशरिक़ की जानिब पेशकदमी की। सोवियत सरजमीन पर बर्फ, भूख और सख्त मुज़ाहमत ने जर्मन फ़ौजों को तोड़ कर रख दिया। इसी साल दिसंबर में एक और बड़ा वाक़या हुआ। जापान ने अमेरिका के बंदरगाही इलाके पर हार्बर पर हमला किया। इसके नतीजे में अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। अब ये जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद ना रही, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। एशिया में जापान ने चीन, कोरिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, बर्मा और दीगर कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। बहरुल-काहिल के जज़ायर जंग का मैदान बन चुके थे। हर जजीरा एक अलग मरका था और हर मरका खूनरेज। यूरोप में सोवियत यूनियन के शहर स्टालिनग्रेड में सन 1943 में एक फैसला कान जंग हुई। ये जंग महीनों जारी रही, लाखों सिपाही मारे गए। यहाँ जर्मन अफवाज को पहली बड़ी शिकस्त हुई और यही जंग इत्तेहादियों की फतह का नुक्ता आगाज़ बनी। इटली में मुसोलिनी की आमरीत ख़त्म कर दी गई। इटली ने इत्तेहादियों का साथ दे दिया। फिर आया 6 जून 1944, जिसे तारीख में डी डे के नाम से जाना जाता है। इत्तेहादी अफवाज ने फ्रांस के साहिल नोरमंडी पर लैंडिंग की। ये वो दिन था जब यूरोप को हिटलर के शिकंजे से निकालने की मुहिम का आगाज़ हुआ। सन 1945 में सोवियत अफवाज बर्लिन पहुंच गईं। 30 अप्रैल को हिटलर ने ज़ेरे ज़मीन बनकर में खुदकुशी कर ली और 8 मई को जर्मनी ने बाकायदा तौर पर हथियार डाल दिए। यूरोप में जंग का इख्तिताम हुआ, लेकिन एशिया में जंग खत्म ना हुई। जापान लड़ाई जारी रखे हुए था। अमेरिका ने एक इंतहाई हौलनाक फैसला किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराए गए। चंद लम्हों में हज़ारों जिंदगियां मिट गईं। तकरीबन 1.5 लाख इंसान पिल भर में खाक हो गए। बिलाखिर 15 अगस्त को जापान ने भी हथियार डाल दिए। इस जंग के असरात सदियों तक महसूस किए जाते रहेंगे। तकरीबन 7 करोड़ इंसान मारे गए। सिर्फ होलोकास्ट में 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया। यूरोप के कई शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। फैक्ट्रियां, ज़राअत, मईशत, सब कुछ मलबे में बदल चुका था। जंग के बाद एक नया आलमी निज़ाम वजूद में आया। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया ताकि आइंदा ऐसी जंगें रोकी जा सकें। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, मशरक़ी जर्मनी और मग़रबी जर्मनी, और अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 आलमी ताकतों के तौर पर अल्फ़ाबेरी। ये सिर्फ बंदूकों और टैंकों की जंग न थी।
بلکہ ایک نظریاتی جنگ بھی تھی، جمہوریت بمقابلہ فاشزم، آزادی بمقابلہ آمریت۔ دوسری جنگ عظیم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نفرت، تعصب، نسل پرستی اور طاقت کی لالچ اگر بے لگام ہو جائے تو وہ پوری انسانیت کو برباد کر سکتی ہے۔ آج بھی جب ہم اس جنگ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سکے وہی اسے دہراتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ایسی ہی مزید دلچسپ باتوں کے لیے جڑے رہیں۔ یہ تھا اردو سیکرٹ۔